हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं वरुण गुला आ गया हूं आप सभी के सामने एक नए सेशन के लिए। आप सभी के जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे मैं क्लियर कर दूंगा। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, क्योंकि जैसे कि आप सभी के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई हैं, बहुत 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 सारे डाउट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हर एक डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट सेशन के अंदर चलते हैं और हर एक डाउट ना मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड जगह से लेके आया हूँ और सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर करूंगा। और जो आप सभी को मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए उसके लिए वो भी सब कुछ मैं क्लियर करूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखो, आप सभी के लिए एनटीए ने आप सभी की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि देखो जैसे कि आप लोग हमारे पास रीच आउट कर रहे हैं, हमारे लाइव सेशंस में आते हैं, तो आपके जो डाउट्स बनते हैं तो आप लोग हमसे पूछते हैं। तो वैसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीए के थ्रू में एनटीए के पास मेल्स के थ्रू पहुंचे हैं या फिर कॉल्स के थ्रू पहुंचे हैं, तो उन्होंने एक पूरी की पूरी पीडीएफ जनरेट कर दी है और वो डाउट्स को हम पढ़ते हैं और यहाँ पे मैं अपना भी इंसाइट देता रहूंगा आप सभी के लिए। तो ये आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा बालकों, है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप कितने ले सकते हैं इसके अंदर। आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इसके अंदर 6 ले सकते हैं बालकों, है ना। 6 ले सकते हैं इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टोटल। ठीक है, और इसके बाद लैंग्वेजेस आपकी इंडियन और ये सारी की सारी आप इंडियन लैंग्वेजेस, इस टोटल आपके पास कितने हैं 6 सब्जेक्ट्स लेंगे। टोटल क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं ना कि सर हम लोग टोटल कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो आप लोग मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने एग्जामिनेशन के अंदर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर मैं 2023 की बात करूंगा तो 2023 के अंदर आप लोग 10 सब्जेक्ट ले सकते थे। 2022 की मैं बात करूं जो सबसे पहली बार हुआ था, तो उसके अंदर आप लोग 9 सब्जेक्ट ले सकते थे। कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। अब 6 सब्जेक्ट के अंदर आपके लैंग्वेजेस भी इंक्लूड होंगे, मतलब कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है ना टोटल, तो उसके अंदर 1 लैंग्वेजेस प्लस 3 डोमेन्स प्लस जीटी अगर मैं बोलूं प्लस जीटी अगर आप ले सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है आप सभी के लिए। एंड इनफैक्ट अगर आप चाहो तो 4 डोमेन्स यहाँ पे ले सकते हो। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा बालको, हर एक सेशन के अंदर मैंने बताया है। एंड इफ यू वांट तो आप लोग बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली वीडियो से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्लॉट्स में, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स में, बच्चे पूछते हैं कि सर कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स में पेपर होगा, तो आपका नंबर ऑफ शिफ्ट, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होंगे, 3 शिफ्ट होंगी एक दिन के अंदर। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बात आती है, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन देखो, जो आपने अभी तक क्लास 12 का एग्जामिनेशन दिया है ना, क्लास 12 का एग्जामिनेशन आप सभी का एक दिन के अंदर एक ही पेपर होता है। यहाँ पे 3 पेपर हो रहे हैं, ठीक है। एक दिन के अंदर आपको लेट से फिजिक्स का पेपर था तो फिजिक्स का पेपर देना है, बीएसटी का पेपर था तो बीएसटी का ही पेपर देना है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर था तो पॉलिटिकल साइंस का ही देना है। यहाँ पे आपके पास 3 सब्जेक्ट पेपर आ सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 3 घंटे मिलते थे, यहां पे आपको कितने मिलेंगे भाइयों, आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है 45 मिनट्स मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, है ना। लैंग्वेज के अंदर भी, मतलब कि अगर आपने इंग्लिश भरी है, हिंदी भरी है, तो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे आपके स्क्रीन के ऊपर और आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। समझ में आई बात, मतलब कि इंग्लिश के अंदर भी 50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के अंदर भी 50 क्वेश्चन आएंगे और आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। और इंग्लिश के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। समझ में आ गई बात। फिजिक्स के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। सॉरी, फिजिक्स के लिए तो आपको शायद ज्यादा मिलेंगे ना, हाँ, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ये केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। मतलब कि साइंस वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए तो आपको डायरेक्टली 60 मिनट्स मिलने वाले हैं। एंड इन दिस 60 मिनट्स यू हैव टू अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस भाई, 40 क्वेश्चंस। समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो आपको 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं 60 मिनट के अंदर। लेकिन जैसे कि बीएसटी का पेपर हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया आपका, एक आपका हिस्ट्री का पेपर हो गया, तो उसके अंदर आपको 45 मिनट्स मिलेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। डन है भाई, डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या है, इज द ड्यूरेशन ऑफ 45 मिनट्स ओनली फॉर ई सब्जेक्ट कवर्ड अंडर, यस क्या है, नो सब्जेक्ट सच एज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये देखो लिखा है विल बी गिवन 60 मिनट्स। लेकिन आपके पास जो कि ये है आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे को आपको मिलेगा 60 मिनट्स। इनफैक्ट जो मेरा सब्जेक्ट है आपका जनरल टेस्ट, उसके अंदर भी आपको 60 मिनट्स मिलने जा रहे हैं। अब यहां पे थोड़ी सी फीस की बात हो गई है।
अप टू 3 सब्जेक्ट्स तक आप सभी को जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज देने पड़ेंगे, और फिर जनरल कैटेगरी को हर एक सब्जेक्ट के लिए 400 रुपए देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर में बात करता हूं, कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट भर रहा है, एक लैंग्वेज भरी उसने, फिजिक्स भर दिया, केमिस्ट्री भर दिया, मैथमेटिक्स भर दिया, फिजिकल एजुकेशन भर दिया, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन भर दिया और जीटी भर दिया, तो उसकी कितनी फीस होने वाली, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं। तो देखो 3 सब्जेक्ट्स तक तो उसे क्या है 1000 रुपए देने पड़ेंगे भाइयों, 3 सब्जेक्ट्स तक उसे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3, तो इसको यहाँ पे 400 रुपए इसके लिए, 400 रुपए इसके लिए और 400 रुपए इसके लिए, मतलब कि 4 दिन 1200, 1200 प्लस 1000 रुपए ये, तो मतलब कि उसका टोटल पेपर 2200 रुपए का बन रहा है, टोटल पेपर 2200 रुपए का बन रहा है। यहाँ पे बच्चे ये भी डाउट बोल सकते हैं कि सर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। यस हो गया है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आई थी, एग्जाम आप बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था लेकिन वो एग्जामिनेशन देने नहीं गए थे, तो इस चक्कर में अब जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट होगा वही फॉर्म फिल करेगा, एंड इसकी वजह से कंपटीशन ठीक है अच्छा भी हो सकता है ना, और आप लोगों के लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट ही इस फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो ये बोलूँगा एक तरीके से एक गुड मूव है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं, अगर तो यहां पे अगर मैं बातचीत करूंगा तो एग्जामिनेशन फीस आपको सबको पता चल गई, और अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप सभी के एग्जामिनेशन फीस है। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बच्चों का डाउट आता रहता है, ये बच्चों को डाउट आता है मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, विल बी कंडक्टेड। ये जो आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन है ना, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट होगा। आपको जिस लैंग्वेज में पेपर देना है उस लैंग्वेज में आप ये पेपर दे सकते हो, 13 लैंग्वेजेस में आपका ये पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। हाउ द सिलेक्शन ऑफ द मीडियम विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट्स एज पर द क्राइटेरिया गिवन, मतलब कि आपका ये नहीं है कि लेट्स से कि यूपी में बैठ के आप सोच रहे हो कि उड़िया में पेपर दे देंगे, तो आपका रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, वो यहाँ पे इसमें जाके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो आप लोग किसी भी मीडियम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है, मोस्ट रिपीटेड डाउट आप सभी का आता है, तो आप किसी भी मीडियम में इसको पेपर को दे सकते हो इन 13 लैंग्वेजेस के अंदर। आई होप यहां तक डन है बच्चों, क्लियर होती जा रही है सारी की सारी डाउट्स आपके क्लियर। नंबर ऑफ सिटीज आपकी कितनी दे रखी है, 380 सिटीज में, मतलब कि आपका बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यूज ऑफ स्क्राइब, ठीक है, PWBD जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर मैं ज्यादा एनालाइज करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस पर ज्यादा एनालाइज करने की मैं कोशिश करूंगा बाल को, ठीक है, एक सेकंड को, ठीक है। PWBD candidates have the option to either bring their own scribe or will ask NTA to provide a scribe. For this they need to opt the online application form, मतलब कि आप लोग जैसे कि कोई PWD कैंडिडेट्स होते हैं, PWBD कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपने मतलब कि जो एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले स्क्राइब होते हैं ना, उनको अपने साथ का अपने मन का भी लेके जा सकते हैं, नहीं तो एनटीए को फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो एनटीए खुद ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। पॉलिसी ऑफ फॉर ड्रॉप क्वेश्चन, अब ये देखो यहां पे भी इंपॉर्टेंट है ये भैया, अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ना जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा ना, आफ्टर एग्जामिनेशन, ये वाला पॉइंटर ना सबसे ज्यादा ना मैं बोलूंगा प्रचलित हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रचलित हो जाएगा। यहां पे समझते हैं क्या होने वाला है कि इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एमसीक्यूज टाइप पेपर के अंदर कि जहां पे आपके चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, और क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, या फिर क्वेश्चन ही गलत फाउंड हो गया, मतलब हो जाता है कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो क्या होता है, अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, वो क्वेश्चन को ड्रॉप्ड माना जाएगा। देन ऑल कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप क्वेश्चन विल गिवन 5 मार्क्स, मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट है भाई, कभी कभी एग्जामिनेशन के अंदर कोई क्वेश्चन किसी के चारों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है, प्रिंट गलत हो जाता है, फिर जो भी किसी कारणवश कोई क्वेश्चन गलत प्रूफ हो जाता है, तो उसके अंदर आप सबको मार्क्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, बिल्कुल भी डाउट मत रखना, एनटीए ने क्लियर कर दिया है, एनटीए ने इस चीज को क्लियर कर दिया है को, ठीक है। अब यहां पे आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो यहां पे क्या है, सेक्शन 2 ओवरव्यू अबाउट द रैशनल ऑफ द सीयूटी 2024, ठीक है। व्हाट डज एनटीए स्टैंड फॉर, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होगा। एनटीए एक आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये सरकार की एजेंसी है, ये इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि देखो ये मेन आपके डाउट्स नहीं आते हैं, ठीक है। व्हाट इज सीयूटी, अब जिनको नहीं पता सीयूटी के बारे में पढ़ सकते हैं। स्टैंड फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी, आप सभी को एक ही पेपर दे, क्योंकि पहले क्या होता था बच्चों को ना बहुत डिफरेंट पेपर्स देने होते थे, बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एंट्री लेने के लिए। विंडो
to student to seek admission in any of the central universities, other participating university, state university, private university, deemed university, etc. ठीक है, provides a common platform and equal opportunity to candidates across the country, especially those from the rural and the remote. मतलब ये सारी की सारी कि CUT का पेपर हुआ क्यों, होता क्यों है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे गिवन है. ठीक है, हाउ इज CUT UG गोइंग टू बी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स, किस तरीके से हेल्पफुल है बच्चों को. क्या होता था, स्टूडेंट यूज टू अंडर स्ट्रेस टू स्कोर मोर देन 95%. पहले बहुत सारे बच्चे, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है आपकी, उसके अंदर बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होता था कि 95% से ऊपर ही आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला. तो आपको 95% मार्क्स लेके आने होते थे बोर्ड्स के अंदर. लेकिन अब क्या होगा, अगर बोर्ड्स में थोड़े से कम मार्क्स भी रह गए आपके, ठीक है, तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर CUT के अंदर तुमने स्कोर अच्छा कर लिया, देन यू विल गेट एडमिशन, यू कैन एबल टू गेट एडमिशन इनटू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री. ठीक हो गया, समझते रहेंगे बातचीत, ये सारी चीजें आगे बढ़ते रहेंगे. क्या क्या है आगे इसमें समझते रहेंगे. अब देखो यहाँ पे है CUT विल बी बेस्ड ऑन द क्लास. अब देखो यहाँ पे क्या है, हाँ, CUT क्लास 12 के एग्जामिनेशन के बेस पे है. कैंडिडेट ऑफ क्लास 12 नीड नॉट प्रिपेयर फॉर इट सेपरेटली. ये क्या है आपके पास, सेपरेटली आपको क्लास 12 के स्टूडेंट को अलग से इसके लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा. स्टूडेंट हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन, दैट इज, पहले देखो लास्ट ईयर तक 2022 की मैं बात करूं, 2022 की अगर मैं बात करूं, 2023 की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर तक 27 सब्जेक्ट्स आया करते थे. अब आप सभी के 2 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, अब 29 सब्जेक्ट्स हो गए हैं आपके पास. 33 लैंग्वेजेस थी ही, और आपके पास जनरल टेस्ट है ही. दे कैन सिलेक्ट द सब्जेक्ट, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट ऑफ देयर चॉइस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर द एडमिशन इज सॉट. ड्रॉइंग फ्रॉम द नेशनल NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, CUT विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश. फिर से 13 लैंग्वेजेस का नाम लिख दिया इन्होंने, मतलब कि CUT आपका 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा. मैं बोलूंगा बहुत बड़ा पेपर होता है बालको, बहुत बड़ा पेपर होता है ये. ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, हाउ विल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट एड्रेस द डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की, किस तरीके से डाइवर्सिटी को ये एड्रेस करती है. द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विल प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जैसे कि इनका उद्देश्य यही है कि कॉमन प्लेटफॉर्म, इंडिया के जितने भी बोर्ड्स के पेपर है ना, मतलब स्टूडेंट्स है, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, NIOS हो, जिस भी स्टेट के बोर्ड के पेपर होते हैं, हर एक बोर्ड से बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करता है. उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक पेपर दिलवाना होता है कि जिसके थ्रू वो लोग डेफिनेटली किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले पाए. तो कॉमन प्लेटफॉर्म देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली टू दोज स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज, इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम द 3 नेशनल बोर्ड CBSE, ICSE एंड NIOS. इन CUT 2024 स्टूडेंट हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन, दैट इज 29. फिर से वही रिपीट आ गया है, 29 है. ये सारी की सारी चीजें, जनरल टेस्ट है आपके पास, लैंग्वेजेस है. अब देखो बच्चों, एक बच्चे का डाउट आया, आई स्कोर्ड 99% मार्क्स इन क्लास 12, है ना, 99% मार्क्स इन क्लास 12, बट डिड नॉट गेट एडमिशन इन द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, इन द पास्ट कैंडिडेट हैव देयर दिस ग्रीवेंस दैट दो दे स्कोर्ड 99, मतलब कि पहले क्या होता था, ये बच्चों का ग्रीवेंस होता था, दुखड़ा होता था कि 99% मार्क्स उन्होंने क्लास 12 के अंदर करा, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिला डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर. दिस वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेरी टोपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस एंड स्कोरिंग पैटर्न ऑफ द अक्रॉस. ऑब्वियसली किसी बोर्ड के अंदर 99% स्कोर करना बहुत आसान हो जाता था, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 60%, 70, 80% भी बहुत डिफिकल्टी लेवल उसका बहुत हाई होता था. तो बहुत मुश्किलों से 70-80% भी आते थे बच्चों के. ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों का एडमिशन नहीं मिलता था वहां पे, क्योंकि किसी एक प्रकार का, या फिर मैं बोलूंगा किसी एक स्पेसिफिक बोर्ड से बच्चे बहुत ज्यादा उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेते थे. दीज थिंग्स विल नाउ गेट स्टैंडर्डाइज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ CUT UG 2024. अब किसी भी बोर्ड से कितने भी परसेंटेज मार्क्स लिया हो, तुम्हारा बोर्ड आसान है, लीनियंट है, बहुत डिफिकल्ट है, नो मैटर, आप लोग आराम से अपने बोर्ड के, अपने CUT के अंदर अच्छे मार्क्स ले आओ, एडमिशन ले जाओ. द क्वेश्चन पेपर पैटर्न इन द CUT UG विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्राइजिंग, मतलब कि MCQs होगा. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर. In this manner, subjectively in evaluation of the boards will not handicap the candidate in getting the admission to the university.
ठीक है, बोर्ड्स के थ्रू अब आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। हाउ विल आई प्रिपेयर फॉर सीयूटी यूजी, किस तरीके से आपको करना है, ये आपको क्लास 12th का बोर्ड्स का पेपर देना है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं देना आपको, सॉरी क्लास 12th का पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, व्हाट डज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज, क्या आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है जो सरकार के द्वारा दी गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज क्लियरली elucidated that entrance of the higher education should through the common university, मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही आ गया था कि आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको पेपर देना है। ठीक है, विल द बोर्ड एग्जाम्स बिकम द रिडंडेंट नाउ, मतलब कि अब बोर्ड एग्जाम कुछ फायदा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, समझते हैं इसके बारे में। द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एंट्रेंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज remains unchanged with that have to pass class 12 एग्जामिनेशन, मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्लास 12 तो पास होना जरूरी है ही। इनफैक्ट मार्क्स इन द ग्रेड 2 फॉर द एलिजिबिलिटी विल वेरी अक्रॉस द प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी, किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी क्लास 12 के मार्क्स दिए जाते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है। तो क्लास 12th का पेपर देना अब जरूरी नहीं है, नहीं है, जरूरी है। आप लोग अगर क्लास 12th का पेपर नहीं देंगे, क्लास 12th के पेपर में पास नहीं होंगे, तो आप लोग एग्जामिनेशन मतलब सीयूटी के अंदर भी एलिजिबल नहीं होंगे पेपर देने के लिए। और बहुत यूनिवर्सिटीज आपको क्लास 12th के मार्क्स को भी कंसिडर करती है, समझ में आ गई बात। मोरओवर बोर्ड एग्जामिनेशन इज एन अचीवमेंट टेस्ट वेयर एज सीयूटी इज एन सिलेक्शन टेस्ट। देखो इन्होंने साफ सीधी सी बात बोल दी, क्लास 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन आपका अचीवमेंट टेस्ट है, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो आपका सीयूटी यूजी से ही होगा। हेंस द बोर्ड एग्जाम्स एट क्लास 12 लेवल आर नॉट लाइकली टू बिकम द रिडंडेंट। ठीक है, द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया is a key factor for admission to all universities and other examinations such as JEE and NEET at the national level। मतलब कि देखो JEE NEET आज से नहीं, बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा, IIT NIT के अंदर आपको एडमिशन चाहिए तो जेई का पेपर देना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास 12 के पेपर्स को मान्यता नहीं है, है मान्यता है, बच्चे बहुत ज्यादा सीरियसली भी लेते हैं और लेना भी चाहिए। तो वैसे ही एक सीयूटी का पेपर भी आ गया है, तो बोर्ड के पेपर भी चलते रहेंगे एंड सीयूटी का पेपर भी आपका चलता रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गई चीज। हाउ डज CUT UG 2024 प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्शन फॉर मी टू चूज, किस तरीके से, बताओ क्यों आपको किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है इसके अंदर। CUT UG 2024 कैंडिडेट में टेक अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं 63 सब्जेक्ट्स में से। 2 न्यू सब्जेक्ट्स, अब 2 न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं, कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है भाई, कौन से हैं आपके, फैशन स्टडीज आ गए हैं एंड टूरिज्म। फैशन स्टडीज एंड टूरिज्म हैज आल्सो बीन एडेड। मतलब आप लोग यहां पे एक क्लियर इंडिकेशन दे सकते हैं कि जो हमारी सरकार या फिर मैं बोलूंगा एनटीए फिर जो सीयूटी है वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें टाइम दो, इस एग्जामिनेशन को बहुत बड़ा करना है हमें। ठीक है, हर एक बच्चे को हर एक डोमेन में, जिस भी डोमेन में वो जाना चाहता है उस डोमेन तक हम उसे पहुंचाएंगे इस एग्जामिनेशन के थ्रू ही। इसी वजह से इन्होंने 27 डोमेन्स को बढ़ा के 29 डोमेन्स कर दिया है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, टूरिज्म और फैशन स्टडीज भी इंक्लूडेड हो गया है। हाउ विल CUT UG 2024 विल बिकम अ ग्रेट इक्वलाइजर, मतलब कि किस तरीके से बच्चों के बीच में, मतलब कि हाँ ठीक है एक फेयर कॉम्पिटिशन होगा। The common university entrance test provide a common platform and equal opportunity to candidates across the country, ठीक है, especially those from north east and from rural and other remote areas and help establish better connect with the other universities। देखो क्योंकि देखो बहुत दूर दराज के हमारे इंडिया बहुत बड़ा हमारा विशाल देश है, तो बहुत डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से स्टूडेंट्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेना होता था तो बहुत सारे बच्चों को तो इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं होती थी। फॉर्म कब निकल रहे हैं, कब उनका फॉर्म फिलिंग खत्म हो रही है, पता ही नहीं होता था। तो अब एक एग्जामिनेशन होगा, एक ही एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है, एक ही एग्जामिनेशन का एक ही पेपर आपको देना है, तो उसके बाद आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हो गए, रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो गए, तो उनको एक एग्जामिनेशन की अगर इंफॉर्मेशन है तो बहुत ईजिली वो लोग अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। आई होप यहाँ पे हर एक बच्चे को समझ में आ रही होंगी चीजें। अभी बच्चों को ऐसा मे बी ऐसा लग रहा हो बोरिंग सा है, लेकिन आपके भी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे से। थोड़ा सा निश्चिंत रहो यार, बैठे रहो। What about the flexibility and autonomy of the universities? Will it not be
curtailed. The counseling process is to be conducted by the respective universities. The university will be preparing the respective merit list and offered program and may follow the same practice in the earlier year to fill the seats and dropouts. मतलब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज सीयूटी सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन दिलवा रहा है ना, एनटीए आप सभी को एग्जामिनेशन दिलवा रहा है, एक स्कोर कार्ड आपको दे देगा, एक स्कोर कार्ड आपको दे देगा, उसके बाद सारा का सारा जिम्मा ना यूनिवर्सिटी के ऊपर है, उसका बाद सारा का सारा जिम्मा यूनिवर्सिटी के ऊपर है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी कितनी कट ऑफ निकालती है, क्या काउंसलिंग करती है, कितने ड्रॉपर्स रखते हैं, कितने ड्रॉपर्स लेने हैं नहीं लेने हैं, क्या मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, कितना मार्क्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सारे का सारा जिम्मा यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो मतलब कि जो यूनिवर्सिटी की खुद की ऑटोनॉमी है वो पूरी की पूरी मेंटेन, या फिर मैं बोलूंगा बिल्कुल उसका कायदा रखा गया है और बिल्कुल उसका इंपॉर्टेंस रखी गई है सीयूटी की तरफ से। ठीक हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूं अगर, तो व्हाट इज सीयूटी यूजी 2024 meant for? It meant for the admission for the CUT अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है, आगे जल्दी जल्दी बढ़ते रहेंगे। अब क्या है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ द एनटीए इन सीयूटी? सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए और स्कोर कार्ड देने के लिए एनटीए का काम है इसके अंदर। What is the responsibility of the applicants? Applicant should go through the information bulletin, course, number of the seats, eligibility, reservation, admission policies, test in CUT UG 2024 to which the desired courses are mapped, available on the website of the concerned university where they want to admission and ensure that they are eligible, है ना। मतलब बच्चों को कुछ नहीं करना, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी को देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर वो उनकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर वो एलिजिबल है या नहीं है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, किस किस तरीके से किस सब्जेक्ट के अंदर उसको पेपर देना है और क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना बच्चों को। और मिनिमम, और हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कैसे जाएगा, exams.nta.ac.in पे जाना है, वहां पे यूनिवर्सिटीज आएंगी, तो यूनिवर्सिटीज जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है तुम्हारी उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना, पूरा का पूरा चिट्ठा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम लोग आप लोगों को हेल्प करने के लिए बखूबी निभा रहे हैं। विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन आर पार्टिसिपेटिंग, ये सारी की सारी मैंने अभी आपको बताया ना, CUT.NTA, यहाँ पे देखो exams.nta.ac.in पे जाना तुम्हारे को, वहां पे यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाना, तुम्हारे को सारी की सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। Is it compulsory for candidate who desire to join any central universities? Yes, बिल्कुल बिग yes लिखा हुआ इन्होंने। आप सभी को कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर 2024 के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप सभी को सीयूटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अ कैंडिडेट हु वांट टू गेट एडमिशन टू एनी यूजी कोर्सेज इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इट्स एफिलिएटेड कॉलेज फॉर द एकेडमिक मस्ट अपीयर इन सीयूटी यूजी 2024। अब देखो, अब क्या है, व्हेन इज द एग्जाम गोइंग टू बी हेल्ड onwards, please be in touch with the NTA website for the exact dates। अभी इस डेट से हैं, लेकिन इन्होंने भी बोल दिया है कि एनटीए की वेबसाइट से कांटेक्ट में रहिएगा, नहीं तो सीयूटी वाला का चैनल तो है ही आपके साथ। आप सभी को एग्जैक्ट डेट्स जब भी आपके फॉर्म्स फिल स्टार्ट होंगे, सॉरी एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, तो आपको हेल्प करेंगे हम लोग और एनटीए भी करेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मोड ऑफ द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन? आपका पेन एंड पेपर मोड, हाइब्रिड मोड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और मतलब कि कुछ पेपर जो जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स आएंगे वो आपका पेन एंड पेपर मोड में होगा, और जिनमें 1.5 लाख से कम एप्लीकेशंस आएंगी वो आपका हाइब्रिड मोड में होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द टेस्ट? आपका एमसीक्यूज ही होगा, ये आपका चेंज नहीं हुआ, एमसीक्यूज आएंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। What is the structure of the examination? स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है? ऑफर्ड अ बुके ऑफ द लैंग्वेज, ये है बकेट ऑफ, ये सारी की सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको फटाफट दिखा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स कितने हैं आपके? 66, 33 लैंग्वेजेस हैं, 29 डोमेन्स है और 1 जनरल टेस्ट है। चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर क्या है? कैंडिडेट्स में चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम ले सकते हो। इट इज एडवाइजेबल फॉर द कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। हर एक स्टूडेंट को एनटीए भी कह रहा है कि आप लोग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज चूज करो, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे ना लैंग्वेज चूज नहीं कर रहे, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज चूज करो। ठीक है, और इन्होंने अपने प्रीवियस ब्रोशर में भी निकाला था, 1 लैंग्वेज चूज करो और जीटी जनरल टेस्ट चूज करो। भाई ये चीजें एनटीए भी आपको बोल रहा है, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत कोर्सेज ऐसे हैं, इनफैक्ट जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, उनके बहुत कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 1 लैंग्वेज मैंडेटरी है, इंग्लिश मैंडेटरी है।
तो जो तुम्हारे को लैंग्वेज लेनी है ले लो, नहीं तो आंखें बंद करके इंग्लिश ले लो और जीटी भी लो। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लूं, बीएचयू की बात कर लूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लूं, जेएनयू की बात कर लूं, तो उन्होंने तो बिल्कुल साफ बोल दिया कि भैया जनरल टेस्ट लेना जरूरी है, गलती मत कर देना। ठीक है, तो जनरल टेस्ट भी लीजिए। मीडियम ऑफ द पेपर आपका 13 लैंग्वेजेस में होगा। मोड क्या है आपका? हाइब्रिड मोड है आपका। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, 50 में से 40 क्वेश्चन, 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के अलावा और जीटी के अलावा आप सभी के 45 मिनट्स आएंगे, नहीं तो इनमें 60 मिनट्स आएंगे आप सभी के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और जनरल टेस्ट। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी, आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस और जनरल टेस्ट। समझ में आ गई बालकों को मेरी बात? मेरे प्यारे बालकों को समझ में आ गई बात? इट इज शिफ्ट क्या है? शिफ्ट एंड ड्यूरेशन। इट इज प्रपोज दैट द पेन एंड पेपर मोड देयर विल बी 3 शिफ्ट्स इन अ डे और फॉर ऑफ अबाउट ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ई सब्जेक्ट पेपर ऑफ द टाइप इन ईच केस इज गिवन बिलो। अब देखो किस किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाले। आपके पास जो 33 लैंग्वेज है, 29 डोमेन से 40 क्वेश्चंस करने हैं 50 मिनट्स के अंदर, और जनरल टेस्ट के अंदर आपको 60 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों मेरे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें वापस से रिपीट हो रही हैं आप सभी के लिए। ये तेलुगु, ये लैंग्वेजेस आपकी जिनमें आपका पेपर कंडक्ट होगा, आप लोग पेपर डाल सकते हैं। ये आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेजेस, ये आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेजेस हैं कि बहुत सारे बच्चों को इसमें अपना फ्यूचर बनाना होता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? फैशन स्टडीज एंड टूरिज्म आपका नया आया है डोमेन्स। फैशन स्टडीज एंड टूरिज्म आपका क्या आया है? नया डोमेन आए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द सिलेबस? सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। क्या करना है? exams.nta.ac.in पे जाना है आपको, और वहां पे सिलेबस वाले सब्जेक्ट, सिलेबस वाले पोर्टल के अंदर आपको जाके चेकआउट करना है। जैसे कि इन्होंने जीटी का तो यहीं दे दिया है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, और ये सिर्फ और सिर्फ अगर इतना देखोगे तो आपको लगेगा इतना छोटू सा, लेकिन जब एग्जामिनेशन आता है ना तो बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा, डाइवर्स आता है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको रेगुलरली सेशंस के अंदर आना ही पड़ेगा बालकों। ठीक है, चलो इसके बाद फटाफट देख लेते हैं, हाउ डू आई चूज द टेस्ट? किस तरीके से चूज करना है आपको टेस्ट को? बिफोर द सिलेक्टिंग द टेस्ट यू आर एडवाइज टू विजिट। आपको किस तरीके से आपको टेस्ट को चूज करना है, आपको क्या करना चाहिए? ये भी कह रहे हैं कि जिस भी यूनिवर्सिटी को तुम टारगेट कर रहे हो, जिस भी कोर्स को तुम टारगेट कर रहे हो, उस कोर्स के यूनिवर्सिटी में जाओ और उस यूनिवर्सिटी का जो भी क्राइटेरिया उसको देखो कि कौन से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। राइट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं बताऊं कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है 1 लैंग्वेज 4 डोमेन्स और जीटी। इसको पकड़ लो, खत्म करो। ठीक है, इसे पकड़ लो, खत्म करो। अगर मैं बात करूंगा ये फिर से वही आगे देखो। ठीक है, द अंडर ग्रेजुएशन कोर्स आई वॉन्ट टू डू इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट 29 डोमेन्स। अब क्या करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको जो अंडर ग्रेजुएशन करना है और 29 डोमेन्स में वो सब्जेक्ट नहीं है, तो अब क्या करें? क्या करें? क्या करें? ठीक है, पिक, प्लीज चेक द यूनिवर्सिटीज वेयर द कोर्स इज ऑफर्ड, फाइंड आउट द टेस्ट दैट शुड बी टेकन इन सीयूटी यूजी फॉर द पर्पस। अब क्या होगा ना बच्चे, कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो कि उनके लिस्ट में 29 डोमेन्स के अंदर नहीं जाना। लेट्स से कि किसी स्टूडेंट को ना बीएचयू से एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर मैं बोलता हूं कि आपको बीएचयू से नहीं करना, आपको फिजियोथेरेपी करनी है। लेट से आपको क्या करनी है? लेट से फिजियोथेरेपी करनी है आपको, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, आपको फिजियोथेरेपी करनी है। आपको क्या करना है? आपको nta.ac.in पे जाना है, ntaexams.ac.in पे जाना है। उसके अंदर आपको देखना है कि फिजियोथेरेपी कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, और अब उस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे हैं, तो वो चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डालनी है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आई नीड टू ऑप्ट फॉर संस्कृत बोथ एज अ लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट, व्हाट शुड आई डू? ठीक है, for all Kshatriya undergraduate courses being offered in Sanskrit, the candidate may choose Sanskrit as a domain subject. For choosing Sanskrit as a language, the candidate may choose Sanskrit from language, which will be used for testing either reading comprehension.
ठीक है, मतलब कि अगर तुम लैंग्वेज के फॉर्म में चूज करोगे संस्कृत को तो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें उसमें टेस्ट की जाएंगी। फैक्चुअल मतलब कि एक तरीके से उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी ग्रामर टाइप आएगी और वोकैबुलरी पूछी जाएगी। फॉर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ संस्कृत the candidate studying any subject in the field of the Shastric traditional subjects, that is Sahita, व्याकरण और पहिल्यात ज्योतिषा, ये सारी की सारी चीजों के लिए आप सभी को एज अ सब्जेक्ट संस्कृत लेना पड़ेगा। ऑल्सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट एज पर द मैपिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब कि किसी स्टूडेंट को संस्कृत के अंदर ये चीजें करनी है तो आपको एज अ सब्जेक्ट संस्कृत चूज करना पड़ेगा, लैंग्वेज नहीं करनी पड़ेगी। भाई समझ में आ गई चीज? हाउ विल परफॉर्मिंग आर्ट्स बी टेस्टेड? परफॉर्मिंग आर्ट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जामिनेशन देंगे, वो आपका 2 पार्ट्स के अंदर होगा। पार्ट 1 इज कंपलसरी, आपका पार्ट 1 कंपलसरी होगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट कितना 20 क्वेश्चंस। पार्ट 2 के अंदर आपके पास 4 सेक्शंस होंगे ABCD, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज एनी वन, मतलब कि 4 सेक्शंस में से। पार्ट 1 तो सबको करना है, लेकिन पार्ट 2 के अंदर 4 सेक्शंस है, मतलब समझ में आ गया? पार्ट 1 तो सबको करना है भाई, पार्ट 2 के अंदर ना तुम्हारे पास 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, उनमें से कोई भी एक सेक्शन ले लो तुम, कोई भी एक सेक्शन तुम्हारे को चूज करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज रिक्वेस्ट टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। ठीक हो गया? अब देखो यहाँ पे आपके पास सेक्शन ए क्या है, इसके लिए आपके पास वोकल है, ये पूरा का पूरा ABCD के अंदर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेलोडिक हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक है, डांस है, परक्यूजन म्यूजिक है, ड्रामा है, थिएटर है। अब इनमें से कोई भी आपको कोई भी एक उठाना है और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट 1 तो अटेम्प्ट करना ही करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों के लिए? ठीक है, व्हाट विल बी द लेवल? क्या होगा लेवल? सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का पेपर होगा, चाहे कोई भी डोमेन, 29 डोमेन्स में से कोई भी दे दो, आप GT का पेपर दे दो, चाहे आप लैंग्वेज का पेपर दे दो, क्लास 12 का होगा आपका एग्जामिनेशन। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आई गिवन, ठीक है, is meant for the admission of this year. It is scheduled to held only once as per the detail in the information. मतलब कि अभी इनमें अटेम्प्ट का कोई भी नहीं है, कोई भी लोचा नहीं है। अगर लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो इस साल भी आप लोग पेपर दे सकते हो आराम से। ठीक है, हाउ विल द यूनिवर्सिटी एडमिट द स्टूडेंट टू देयर कोर्सेज? किस तरीके से यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को एडमिट कराएगी कोर्सेज के अंदर? हैज बीन डिजाइन इन द consonance with new education policy where student will be able to choose the subject for taking test and each university will be able to see each student's individual subject score in subject and admit students into their program based on their score in the different scores and language. कुछ नहीं करना, यूनिवर्सिटी आप सभी को किस तरीके से एडमिट कराएगी, आपका जो स्कोर कार्ड आएगा ना उसको अपने मतलब वो खुद ही से, मतलब जब आप काउंसलिंग पोर्टल पे उनके लॉगिन करेंगे ना, वो CUET से तुम्हारा स्कोर कार्ड खुद ही उठा लेंगे। ठीक है, उनसे खुद ही उठा लेंगे और फिर वो जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे उन सारे बच्चों के स्कोर कार्ड्स को उठा के वहां पे एनालाइज करेंगे और मिनिमम आपकी कट ऑफ निकालेंगे और उसके थ्रू आपका एडमिशन हो रहा होगा उन दैट उस यूनिवर्सिटी के अंदर। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? Will a student be able to will be allowed to take exam in several subjects domain so to apply the various streams? बिल्कुल सही है, yes, कितने भी सब्जेक्ट्स में आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 6 में। कैन ऑप्ट वन और द मोर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन, सबका कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स का। दे शुड हैव स्टडीज दी सब्जेक्ट एट अ ग्रेड 12 और एज अ प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज अंडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कि क्लास 12th में तुमने पढ़ाई कर रखी हो, जैसे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना तुम, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो साफ बोल रखा है कि जो तुमने क्लास 12th के अंदर पढ़ाई कर रखी है ना, वही सब्जेक्ट्स आप लोगों को अपने क्लास मतलब CUET के अंदर भरने होंगे, नो मैटर व्हाट, अगर आपको अपनी स्ट्रीम भी चेंज करनी है तो। समझ में आई बात? क्लियर है बात? क्लियर है यहां तक? तो यहां तक समझ में आ गई। लेकिन कोई कोई जैसे कि आपका BHU है, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने किसी पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं कि आपने क्लास 12 में पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजंट मैटर, लेकिन तुम्हारे को क्लास CUET के अंदर ये सब्जेक्ट देना जरूरी है, तो वही इन्होंने इसमें भी बात कर रखी है। क्लियर है बात? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेस्ट कैन बी चूजन? 6 ही दे सकते हैं बस। ठीक है ना? व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन? 15 ऑनवर्ड्स है, लेकिन फिर से इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है, हाउ मच इज द एग्जामिनेशन फी? कितनी फीस है? ये सारी की सारी आपको मैंने बता दी थी कि 2200 रुपए बन रही थी बच्चे की, एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की, अगर वो 6 के 6 सब्जेक्ट भर रहा है। ठीक है,
By not including elective English in section 2, the scheme puts students who have studied elective English in class 12 to a disadvantage. Elective English, not a core English, should be added to the domain subject. Specific knowledge and in CBSE, unlike core English, is a literature based. The CUT is applicable for the boards in the country, for all the boards in the country. Hence, the English language is being tested, not a particular course of the particular board. Those who have opted for the elective course have a better chance for a faring well. बिल्कुल सही बात है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इलेक्टिव इंग्लिश अपनी क्लास 12 में पढ़ते हैं तो उनको ये लगता है कि इलेक्टिव इंग्लिश क्यों नहीं इंक्लूड करी गई। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हर एक क्या बोलेंगे बोर्ड के बच्चे की मतलब लैंग्वेज, देखो ग्रामर तो सबकी सेम होती है। अगर इंग्लिश ग्रामर तुम पढ़ रहे हो तो तुम सीबीएसई में पढ़ाई करोगे, आईसीएसई में पढ़ाई करोगे, आप स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करोगे, हर एक की ग्रामर तो सेम होगी, पढ़ाई सेम है। जो नाउन होगा वो सीबीएसई में सेम पढ़ाया जाएगा, आईसीएसई में सेम पढ़ाया जाएगा, हर जगह सेम पढ़ाया जाएगा। जो वर्ब होगा वो सब में सेम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लिटरेचर वाला पार्ट होता है ना, जैसे कि अगर आईसीएसई वाले बच्चे हैं तो आईसीएसई वाले बच्चे जनरली शेक्सपियर के प्लेस पढ़ते हैं, उनकी पोएम्स भी बहुत अलग लेवल की होती हैं। सीबीएसई वाले बच्चों की दूसरी किताबें चल रही होती हैं, स्टेट बोर्ड वालों की अलग अलग किताबें चल रही होती हैं। तो इन्होंने भी ऐसे बोली है बात कि ये एप्लीकेबल है हर बोर्ड के लिए, स्पेसिफिक बोर्ड के लिए नहीं है। तो इसी वजह से इलेक्टिव इंग्लिश को नहीं डाला गया। क्लियर है बात? I want to apply to affiliate college of a central university. Do I have to appear? बिल्कुल सही है। अब मेरे को किसी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो क्या मुझे CUT UG के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल हाँ जी, करना ही पड़ेगा। फॉर गेटिंग एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUT UG स्कोर इज कंपल्सरी। ठीक है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है 2024 के अंदर तो आपको CUT UG 2024 के अंदर आपको एडमिशन लेना जरूरी है, अनिवार्य है। क्लियर है? इज देयर अ स्किल टेस्ट ऑल्सो आफ्टर आई पास दिस टेस्ट? यस, फॉर स्किल बेस्ड प्रोग्राम। स्किल टेस्ट हर एक टेस्ट के अंदर नहीं होगा। फॉर द स्किल बेस्ड प्रोग्राम लाइक डांस, म्यूजिक, थिएटर, यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द स्किल टेस्ट, दैट्स ऑल। हर एक नहीं करेगा, जिसमें रिक्वायरमेंट है उसमें होगा। Will I get weightage from my class 12 board marks? बहुत बच्चों का ये है, बहुत बच्चों का सवाल है ना, मैक्सिमम बच्चों का ये सवाल है, क्या मेरे को वेटेज मिलेगी? 12वीं क्लास के मार्क्स का वेटेज मिलेगी? क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखते हैं। Will purely be the based on क्लास 12 कितना, जो CUT UG के अंदर जो मार्क्स आएगा, एडमिशन आपका प्योरली इस मार्क्स के CUT UG के मार्क्स के ऊपर होगा इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है, रिफ्लेक्टेड इन द स्कोर कार्ड। हाउएवर मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द वेरियस यूनिवर्सिटीज टेक इनटू अकाउंट द परसेंटेज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर सकता है, वैसे तो CUT के ऊपर ही डिपेंड होगा। CUT UG का जो 2024 का स्कोर कार्ड आएगा उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा एडमिशन होगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आपको डिसाइड करके दे सकती है। हाउ डू आई अप्लाई फॉर? ये देखो exams.nta.ac.in के अंदर आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, और मैंने आपके लिए वीडियो भी बना रखी है उसकी। What documents or certificate do I need to upload along with the application form? Candidate need to upload the following with the application form. क्या क्या आपको देना है? सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर, स्कैन्ड इमेज ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स ऑफ PWPD कैटेगरी BPL सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शेल बी वेरीफाइड डायरेक्टली एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है। हाउ कैन आई पे? आप किस तरीके से पे कर सकते हो? आप लोग एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं, SBI, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, HDFC थ्रू द डेबिट कार्ड, और यू नीड टू कीप द प्रूफ ऑफ द फी पेड। और इसका ना जो आप लोग ना ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आता है ना, उसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास के लिए। इन केस ऑफ द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हो रहा है अभी। द ट्रांजैक्शन विल स्टैंड कैंसिल एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द क्रेडिट ऑफ द, जिस अकाउंट से तुम डालोगे उसी अकाउंट में वापस पैसा आ जाएगा। हाउएवर यू हैव टू पे द अनदर ट्रांजैक्शन इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड। अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको फीस फिर से रिपेमेंट करनी होगी। एम आई रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 एप्लीकेशंस इफ आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द टू? नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, 100 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर CUT के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उतनी यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उतने
उसी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज भरनी होंगी। और मैं तो यही कहूंगा आपको कि सारी यूनिवर्सिटीज को, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कीजिएगा। ठीक है। Am I required to submit 2 application form if you want to apply for more than 1 course? बिल्कुल भी नहीं। अब फिर से वही है, यूनिवर्सिटीज के लिए भी अगर ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए भर रहे हो बिल्कुल एक ही फॉर्म है, सारी यूनिवर्सिटीज के लिए भरेंगे। अगर ज्यादा कोर्सेज के लिए भर रहे हो एक ही फॉर्म है, सारे कोर्सेज के लिए भी आपको एक ही फॉर्म भरना है। क्लियर है बालको बात? कैन आई यूज माई फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस? नहीं, अपना ही ईमेल एड्रेस डालना है जिसका आईडी पासवर्ड आपको याद हो। अपना ही ईमेल एड्रेस डालना है जिसका आईडी पासवर्ड याद हो, क्योंकि उसी के थ्रू आपका एंटी है आपसे कांटेक्ट करेगा। कुछ भी अपडेट्स आती हैं, कुछ भी मतलब उसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, तो आपको डायरेक्टली मेल उसी के थ्रू आया करेगा। आई अपेयर्ड इन क्लास 12th in 2024 में माई रिजल्ट आर स्टिल अवेटेड, कैन आई अप्लाई? बिल्कुल यस। आप लोग उसमें अपेयरिंग का ऑप्शन है, सीयूटी यूजी के फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे तो क्लास 12th में अपेयरिंग का ऑप्शन है, तो वो आप लोग डाल देंगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर माई फाइनल सबमिशन द एप्लीकेशन of the application whether there will be a facility of editing the applicant's detail till the closing date of the online form। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि कभी कभी नाम मिस्टेक हो जाती है, पिताजी का नाम गलत डाल दिया, ठीक है, एड्रेस गलत डाल दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू एडिट द डिटेल्स फिल्ड बाय देम बिफोर द फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन से पहले आप लोग एडिट कर सकते हैं of the application form, however after submission they will not be able to edit any details। समझ में आ गया? इसलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे तसल्ली से फॉर्म को फिल करा करो। और वो लोग तो आपको मतलब जो सीयूटी के फॉर्म फिलिंग है वो तो आपको बार बार री एडिट मतलब प्रीव्यू करने का भी मौका देते हैं, तो उसको प्रीव्यू कर करके देखो, चेक करते रहा करो, और गलती से कुछ भी गलती हो गई तो उसको फिर से सही कर दिया करो। एंड ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्शन विल बी मेड अवेलेबल थ्रू द करेक्शन विंडो। यस, जब आपका पेपर फॉर्म फिल खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद करेक्शन विंडो शुरू होगी एज पर द डिटेल्स गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। कैंडिडेट में मेक नेसेसरी करेक्शन इन द स्पेसिफिक फील्ड्स। हर एक चीज में नहीं कर सकते, स्पेसिफिक फील्ड में ही परमिशन मिलेगी आपको, ये नहीं कुछ भी अंधाधुंध आपने करेक्शन डालना करना शुरू कर दिया। इसलिए ही ये लोग भी स्पेसिफाई करते हैं कि आपको कम से कम गलतियां करनी है। ठीक है, आप लोगों को भी कम से कम गलतियां करनी है फॉर्म फिलिंग के दौरान। ठीक हो गया। अब देखते हैं वेदर डू आई नीड टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द सब्जेक्ट्स आई नीड टू अपेयर। यस, आपको करना चाहिए, एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द एडमिशन मे बी यूनिक फॉर ईच यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग होता है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का जिस यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारा कोर्स है, जिस कोर्स को तुम टारगेट कर रहे हो, उस कोर्स को जाके चेकआउट करो, उसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेकआउट करो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल करो। ठीक है, ऑन द वेबसाइट आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ, और यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी वेबसाइट भी आपको दे रखी है। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते रहेंगे। एम आई एलिजिबल टू गेट एडमिशन इफ आई गेट अपेयर? बिल्कुल सही है। मेयर अपेयरेंस, सिर्फ और सिर्फ आपको अपेयर होने से, सीयूटी का पेपर दे दिया और आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा? नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद आप सभी को हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जाना होगा, काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा, और उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस के बाद ही एडमिशन होगा। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सीयूटी यूजी के अंदर आपने अपेयर कर गए और आपका एडमिशन पक्का हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट हु विल बी अपेयरिंग इन द सीयूटी यूजी मे पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी थ्रू दो दे हैव टू नॉट अप्लाइड फॉर द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, आपको ये सारी की सारी चीजें करनी है। क्लियर है बच्चों? अगर मैं बात करूं इसके बाद, डू आई हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग इन माय एप्लीकेशन फॉर्म? आपको क्या करना है? बिल्कुल करना है। कौन सी यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हो, आप लोगों को उसका नाम और नाम इसमें मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी का, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी वेयर यू आर इंटेंड अप्लाइंग इन योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीयूटी यूजी 2024। ठीक हो गया। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज कैन बी चूजन? कितनी यूनिवर्सिटीज कैन बी चूजन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन? देयर इज नो कैप, कोई भी कैप नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं सारी यूनिवर्सिटीज भर दो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? समझ में आ रही है? क्लियर हो रही बात? सारी यूनिवर्सिटीज भर दो जिस जिस यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारा कोर्स है। ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट यू मे select at the time of applying, however the maximum number of the टेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ 6 ही भर सकते हो। डू वी हैव टू गिव आर प्रेफरेंस फॉर द यूनिवर्सिटी वाइल अप्लाइंग? नहीं, अभी कोई प्रेफरेंस नहीं है। यू जस्ट हैव टू इंडिकेट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट यू इंटेंड टू अप्लाइंग, नो नीड टू गिव प्रेफरेंस। अभी कोई प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, जो भी आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज आप भरोगे भर सकते हो।
आई एम करंटली स्टडिंग इन क्लास 12th विद द सब्जेक्ट चॉइस पीसीएमबी, उन्होंने एग्जांपल लिया। कैन आई ऑप्ट फॉर ज्योग्राफी ऑनर्स, कैन आई टेक कॉम्बिनेशन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री फॉर CUT/UG, और डू आई हैव टू ऑप्ट ओनली द टेस्ट रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट विद आई स्टडीड इन द क्लास 12। मतलब कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस का होता है, उसको लेट्स से कि ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, तो वो क्या PCMB ही भरेगा या फिर ज्योग्राफी भी भर सकता है, या फिर क्या क्या भर सकता है उसमें, ये डाउट उसने पूछा है। तो उसने क्या बोला, योर चॉइस ऑफ द टेस्ट ऑफ द CUT/UG डिपेंड्स ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं DU पे उसको करना है और उसे करना है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, बच्चा इसमें पीछे मत पड़ जाना मेरे, एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ रहा हूं। लेट्स से कि उसने बोला कि उसको BHU से करना है, ठीक है। DU ने बोला कि तेरे को ना एक लैंग्वेज चाहिए और 3 डोमेन चाहिए। BHU ने बोला भैया एक लैंग्वेज दे दे, ज्योग्राफी दे दे और GT दे दे, ठीक है। तो अब क्या करेगा ना ये बच्चा, और DU का तो बिल्कुल साफ साफ चीज ये है कि कोई भी डोमेन में तुम्हारे को कोई भी डोमेन में तुम्हारे को एडमिशन चाहिए, तुम्हारे जो क्लास 12 के अंदर एडमिशन दिया है ना, सॉरी क्लास 12 के अंदर जिसमें तुमने फॉर्म फिल किया है, जिसमें तुमने जिस स्ट्रीम में तुमने काम किया, बोर्ड दी है, उसी स्ट्रीम को तुमने भरना होगा। तो DU के लिए तो वो क्या करेगा भैया, एक लैंग्वेज मतलब इंग्लिश दे दी, लेट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उसने भर दिया, तो DU के लिए तो ये होएगा उसके लिए। और BHU के लिए उसके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब उसने इंग्लिश भर दी, ज्योग्राफी भरनी पड़ेगी और GT भरना पड़ेगा। तो देख रहे हो उसके पास बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का और ज्योग्राफी का और GT का। जब वो ये वाले कॉम्बिनेशन भरेगा तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी देखो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और वो BHU का भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो इसी वजह से आप लोगों को सब्जेक्ट मैपिंग करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात? तो हेंस गो फॉर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। फिर से आपको यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स देखने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट कर रही है, कौन से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली तुमने फॉर्म भरना है। I want to apply for BA honors in Chinese, ठीक है, so I have to choose Chinese from the language, but language is to be tested through the reading. Your choice of the test depends on the eligibility requirement of the desired university where the admission। इन्होंने भी साफ बोला कि चाइनीज जहां से कर रही है ना, वो यूनिवर्सिटी अगर चाइनीज मांग रही है तो भरो, नहीं मांग रही तो मत भरो, ठीक है। हैंस गो, फिर से इन्होंने वही बात बोल दी है, यूनिवर्सिटी मांग रही है तो भरो, नहीं तो मत भरो, फालतू की टेंशन नहीं लेनी। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट, हाँ ये देखो ये देखो तुम्हारा वो है, बट आई डोंट नो चाइनीज, द क्वेश्चन ऑफ द लिटरेचर विल बी लैंग्वेज टेस्टेड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द डोमेन्स वन कैन अप्लाई, देयर इज नो सच प्रोविजन। मत भरो डोमेन, लेकिन मैं ये बोलूंगा ऐसी गलती मत कर देना, कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ डोमेन्स नहीं है, मैक्सिमम का डोमेन का भी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट्स इन टोटल आप लोग 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है। इन टोटल आप लोग कितना 7 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। द नंबर ऑफ डोमेन्स दैट कैंडिडेट शुड सेलेक्ट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि इन्होंने 100 बात की एक बात बोल दी है, यूनिवर्सिटीज, जिस यूनिवर्सिटी को तुम टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कोर्सेज चेकआउट करो, और जो जितने उनको कोर्सेज चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वो भर दें तुम्हें। I want to opt Hindi. I want to opt Hindi in language test, but I want to appear in other test in English medium. So can I do without affecting my medium of ये in which admission sort? Yes, you can opt for Hindi in language and English medium for other tests. बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि मैं लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं दूंगा, हिंदी दे दूंगा मैं, लेकिन मुझे अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, BST, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स मेरे को इंग्लिश मीडियम में चाहिए। कर सकता हूं? कर सकते हैं। कर सकता हूं? कर सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज मेक श्योर दैट वॉट एवर सिलेक्शन यू डू, लेकिन ये मेक श्योर कर लेना जिस यूनिवर्सिटी को तुम टारगेट कर रहे हो तो उन्होंने अलाउ कर रखा हो तुम्हें। आई एम ए ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, आई वांट टू परस्यू माय ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, बट आई डोंट हैव साइकोलॉजी इन क्लास 12। फिर से उन्होंने यही बोल दिया है कि जो करना है कर सकते हो, लेकिन आपके पास यूनिवर्सिटी अगर जो चाह रही है, अगर वो करना है तुम्हारे को, अगर तुम्हारे को साइकोलॉजी पढ़नी है और यूनिवर्सिटी ने बोला साइकोलॉजी एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो मत दो। अगर उन्होंने बोला भाई साइकोलॉजी देनी पड़ेगी तो दो, कोई दिक्कत नहीं लेनी तुम्हें। बस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाओ,
और यूनिवर्सिटी के पोर्टल मिलेगा कहां से भाई? आपको जाना है exams.nt.ac.in, exams.nt.ac.in। वहां पे आपके पास यूनिवर्सिटीज का पोर्टल बना हुआ है। जिस वो सारी तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, सारी यूनिवर्सिटीज का नाम है। जिस यूनिवर्सिटी को तुम टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी को क्लिक करो और उसके अंदर नाम आ जाएगा तुम्हारे कोर्स का, और कोर्स के रिक्वायरमेंट के सब्जेक्ट्स के आ जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात? I have filled my application form successfully. Now I want to choose more universities. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, फीस पेमेंट कर दी, हर एक चीज हो गई, लेकिन मेरे को ध्यान आ रहा है कि मेरे को ना और फॉर्म और यूनिवर्सिटीज को फिल करना है। तो अब मैं क्या करूं? इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कैंडिडेट, प्रोविजन हैज बीन मेड इन एप्लीकेशन फॉर्म टू ऐड मोर यूनिवर्सिटीज इवन आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन पेपर। मतलब कि तुम्हारे को यूनिवर्सिटीज अगर और ऐड करनी है ना, तो तुम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बावजूद भी और यूनिवर्सिटीज को ऐड कर सकते हो, अपने करेक्शन विंडो की वेट नहीं करनी पड़ेगी। द कैंडिडेट्स कैन रीच आउट टू द यूनिवर्सिटी विदाउट एडिंग इट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और तुम बाय चांस तुमसे नहीं भी हुई ऐड, तो तुम लेकिन तब भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तुमने यूनिवर्सिटी नहीं भी भरी, तब भी तुम जब यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो रही होगी ना, तब भी तुम उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक हो गया? ठीक है ना? लेकिन उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास सही होने चाहिए। डू आई नीड टू सेंड कंफर्मेशन पेज टू एनटीए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं है तुम्हारे को, ठीक है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। बट एडवाइज टू डिटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अपने पास रख लेना ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। कंफर्मेशन पेज होना चाहिए तुम्हारे पास ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। डाउनलोड एंड सेव द प्रिंट, एटलीस्ट 3 रखो अपने पास। प्रूफ ऑफ फी पेड, जो मैंने बोला था ट्रांजेक्शन होगा उसका प्रूफ रखना है आपके पास। और फोटोग्राफ आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में रखी अपलोड करी है वो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के जब देने जाओगे ना, तो आपको उस फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। इफ आई हैव मेड मेनी मिस्टेक्स while रजिस्टरिंग, कैन आई मेक करेक्शन लेटर इन द एप्लीकेशन फॉर्म? वंस द फाइनल सबमिशन बटन हैज बीन क्लिक्ड, द कैंडिडेट्स डिटेल कैन नॉट बी चेंज्ड। कैंडिडेट की डिटेल चेंज नहीं होंगी। हाउएवर एनटीए में ओपन द करेक्शन विंडो बिफोर द इशुएंस ऑफ द एडमिट कार्ड। लेकिन एनटीए आपका करेक्शन विंडो ओपन कर सकता है एडमिट कार्ड शुरू होने से पहले। नो करेक्शन शैल बी अलाउड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द करेक्शन विंडो। लेकिन करेक्शन विंडो अगर खत्म हो गई तो आपका कोई भी करेक्शन अलाउ नहीं होगा। I have made online payment of the examination, but my confirmation page has not been generated. What to do? बहुत बच्चों के साथ हो रहा है। Such problem occur because of the drop in the connectivity from the bank server on which the NTA website has been hosted. You are advised to wait for 24 hours. अगर आपके पास करेक्शन कंफर्मेशन पेज नहीं आ रहा तो 24 घंटे रुकिएगा। इफ सच प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय यू, इन केस ऑफ द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फीस, देन द ट्रांजेक्शन इज कैंसिल्ड। आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो चुकी होगी, आपके अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे। अगर बाय चांस कट गए होंगे, आपको दूसरी बार पेमेंट करनी होगी। I have made the online payment, but my status is not updated on the system. If not updated within 24 hours, candidates are raise a query. ठीक है, पैसे भी कट गए, कंफर्मेशन पेज भी आ गया, लेकिन आपका स्टेटस अभी भी नहीं दिखा रहा, तो आपको इसके ऊपर मेल करना है, ठीक है, और जो आपने पेमेंट प्रूफ दिया है उसके साथ और रेफरेंस नंबर के साथ। आई हैव मेड डबल पेमेंट, व्हाट व्हेन विल आई गेट द रिफंड ऑफ द एक्स्ट्रा? एनी एक्स्ट्रा पेमेंट मेड बाय यू विल बी रिफंडेड टू यू after the conduct of the examination, after the verification. In case you don't receive the refund within a reasonable time after the closure of the correction window, you may write to NTA giving the details, है ना। आप लोगों का एग्जामिनेशन के बाद, या मतलब पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आप सभी का पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन तब भी नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स, दोनों पेमेंट्स के आपके पास स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी होनी चाहिए, जब जिस समय पे आपने किया है, जिस दिन आपने किया है उसका फोटोकॉपी होनी चाहिए, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी होनी चाहिए, फाइनल सबमिशन की फोटोकॉपी होनी चाहिए, और आपको CUT आपको -UG@NTA.ac.in पे मेल करना है। I made some correction and submitted the form. After the submission of the correction, you cannot reopen the application. ठीक है, प्लीज चेक द फॉर्म thoroughly before जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं ना, उससे पहले आपको अच्छी तरीके से करना है। Why am I asked the correction window to pay additional fees after the making the correction? The amount of the exam depends on the category and the subjects you apply to. Any change in these two fields may attract additional fees. ठीक है, समझ में आई बात? The amount of the exam fees depend on the category and the subjects. करेक्शन विंडो में अगर तुमने कैटेगरी और सब्जेक्ट्स को चेंज किया तो ऑब्वियसली तुम्हारे से पैसा एक्स्ट्रा मांगा जाएगा, ठीक है।
व्हाट इज द मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम, देयर इज नो सच क्राइटेरिया, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, CUT UG का फॉर्म फिल करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम एज, लेकिन यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप लोग अप्लाई करेंगे वो कोई भी क्राइटेरिया बता सकती हैं, डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। डू द कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम हैव टू बी एज पर द क्लास 10th और क्लास 12 सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द फादर्स नेम आर टू बी एज पर द क्लास 10th सर्टिफिकेट। मैं इसलिए ही बोलता हूं, बहुत सारे बच्चों का डाउट ये आता है कि सर आधार कार्ड में मेरा नाम अलग है, मेरे पिताजी का नाम में ये स्पेलिंग है, फलाना है, ढिमकाना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लास 10th की मार्कशीट साथ लेके बैठनी है अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान। जो क्लास 10th की मार्कशीट में चीजें लिखी हैं, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग लिखी है, पिताजी के नाम की स्पेलिंग लिखी है, माताजी के नाम की स्पेलिंग लिखी है, जो भी लिखा है वो क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंगली तुम्हें भरनी है। ठीक हो गया, इन्होंने भी बिल्कुल साफ बोली है बात, ठीक है। कैन एन ईमेल ID and phone number भी be used for the several applicants? नहीं जी। Candidates are advised to fill only one application form and to take utmost care while filling the mobile number. Candidates are advised to use the mobile number and email address that is accessible, जिसका ID पासवर्ड तुम्हारे को याद हो, जिसमें तुमने रिचार्ज करा रखा हो, to them such as those for their parents and guardian. One mobile number and email address can be used for one application form only. एक ईमेल एड्रेस और नंबर एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा। ट्विंस वन नंबर वन मोबाइल नंबर कैन बी यूज, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्विंस हैं तब आपका एक मोबाइल नंबर यूज किया जा सकता है, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप फॉर द फिलिंग द स्टेप्स, तो मैंने भी आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर फीस पेमेंट है। आर देयर एनी गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन टू बी, ये क्या है आपके पास पूरी की पूरी गाइडलाइंस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर गिवन है, आपके पास जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन विच सिटीज विल द एग्जामिनेशन हेल्ड, ये अपेंडिक्स 3 के अंदर आपको दे रखा है। कैन आई चूज एनी ऑफ द लिस्टेड सिटीज, क्या जहां पे आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना सिटीज को चूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बिहार के रहने वाले बच्चे हैं और शिमला पेपर देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, कैन आई फिल द फॉर्म इन द हार्ड कॉपी और ऑफलाइन फॉर्म, नहीं जी। कोई भी और कोई अगर आपको कह रहा है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होगा। Emailing the confirmation page and ये a copy of the confirmation page and the final scorecard will be sent to the registered email। इसलिए ही बोल रहे हैं कि ईमेल होना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल जिसका पासवर्ड याद हो, बाल को याद कर लो, जिसका पासवर्ड याद हो वही ईमेल आईडी आपको भरनी है। ऑथेंटिकेशन ऑफ द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, registration process required validation of the email address and phone number of the applicants when the candidates register they have to enter OTP, ठीक है। रिसीव द रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर एंड वैलिडेट द मोबाइल नंबर बिफोर सबमिटिंग द फीस को सबमिट करने से पहले दे हैव टू एंटर द OTP। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके लिए, जब मैंने फॉर्म फिल किया था उसमें अंदर आएगा, आपको OTP आएगा, वेरिफिकेशन होगा कि जिससे आपका नंबर बिल्कुल सही है और गलती नहीं है और आपके पास है, वो आपसे भी गलती से कोई गलत नंबर नहीं डल गया, इसी वजह से OTP आएगा, नहीं तो उसमें फॉर्म फिल आगे होगा ही नहीं। व्हाट आर द शिफ्ट्स हैं आपकी, वो एडमिट कार्ड पे आपको बता दिया जाएगा। हाउ विल आई गेट माई एडमिट कार्ड, आपको exams.nta.ac.in पे जाना है, वहाँ पे एडमिट कार्ड भी आ जाएगा जहाँ पे अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इफ आई डू नॉट गेट माई एडमिट कार्ड एंड इन केस माई एडमिट कार्ड हैज सम इशू whom should I contact, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर मैसेज करना है, इसके ऊपर मेल करना है हेल्प डेस्क के ऊपर, ठीक है, 9:30 से 5:30 बजे तक के बीच में। और इसी ये मेल आईडी आप लोग अपने पास रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, यहाँ पे आपको मेल करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें पूरा का पूरा मेल में लिखिएगा, एंड आपके सारे के सारे केसेस को, सारे के सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सारे के सारे केसेस को, सारे के सारे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। कैन आई चूज माई टेस्ट सिटीज आफ्टर रिसीविंग द एडमिट कार्ड, नहीं जी, एडमिट कार्ड के अंदर ही आपकी टेस्ट सिटीज आ जाएंगी आपकी, ठीक है, और सारी की सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ रही है चीजें, क्लियर है बातें। कैन आई रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द डेट्स, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग रिक्वेस्ट, अपनी डेट्स का और जो सिटीज आ गई हैं वो चीजें आप लोग चेंजेस नहीं करा सकते हो, कोई भी रिक्वेस्ट आप डालेंगे तो वो अनएंटरटेन्ड रह जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज द रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द सेंटर ये होगा जिस भी समय पे आपका एडमिट कार्ड के अंदर जो समय आएगा ना उससे 2 घंटे पहले, ठीक है।
what is the last time of the entry in the candidate into the examination center? Candidates are required to be in the latest half an hour before. आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले। और ये बेवकूफ़ी मत करना कि बस 15 मिनट पहले पहुंच रहे हो, एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड टू कैरी टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन? क्या क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी तो नहीं, जब आपका एग्जामिनेशन होगा ना तब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने पास रख सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों के पास क्या है, ये कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? एडमिट कार्ड तो लेके आना ही है, अलॉन्ग विद द अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए। जो भी अंडरटेकिंग एनटीए देगा A4 साइज शीट में निकाल लीजिएगा, उसको लेके आना है। एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ये कोई भी एक लेके जा सकते हैं विद फोटोग्राफ। जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर फोटोग्राफ को फिल किया है ना, वही एग्जैक्ट फोटोग्राफ लेके जाना। ये नहीं कि दाढ़ी वाली फिल कर दी और बिना उस दिन दाढ़ी कटवा के लेके चले गए, ठीक है, या बिना दाढ़ी वाली फोटो लेके चली गई, ठीक है, ऐसी चीजें मत करना, ये मजाक मत करना एनटीए के साथ। कहीं उन्होंने आपका एग्जामिनेशन ही कैंसिल कर दिया और एग्जामिनेशन के सेंटर के अंदर ही एडमिशन वहां पे नहीं मिल रहा है, एडमिट नहीं हो पा रहे हो, तो ये प्लीज थोड़ा सा सीरियसली कर लेना। ये बोर्ड्स के एग्जामिनेशन नहीं है, स्कूल के एग्जामिनेशन नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है। और क्या है, ऑल अदर आईडी फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इवन इफ अटैच्ड स्कैन्ड फोटोज ऑफ आईडीज इन मोबाइल विल नॉट बी कंसिडर्ड। बहुत सारे बच्चे ना प्रो बनते हैं कि मैं मोबाइल में दिखा दूंगा आईडी, ठीक है, मैं गूगल ड्राइव पे दिखा दूंगा, मैं अपना वो कौन सा एक वो नहीं है आपकी ऐप डिजी लॉकर पे दिखा दूंगा, मैं उसमें एंट्री मिल जाएगी। नहीं, मोबाइल पे पहली बार हो जाएगा। तो आईडी कार्ड आपके पास हार्ड कॉपी में होना जरूरी है। PWBD certificate issued by the competent authority. If claiming relaxation under PWBD category, the scribe must also carry an undertaking regarding educational qualification. आपका स्क्राइब की भी अंडरटेकिंग होनी चाहिए। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो PWBD से ताल्लुकात रखते हैं और वो किसी स्क्राइब को साथ लेके जा रहे हैं, तो स्क्राइब की भी आईडी होगी, उनकी भी अंडरटेकिंग लगेगी। समझ में आ रही चीज? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, उनकी गवर्नमेंट आईडी लगेगी। यू ऑल्सो नीड टू कैरी द फॉलोइंग। क्या क्या, और आपको क्या क्या लेके जाना है? ड्रिंकिंग वाटर इन द ट्रांसपेरेंट बॉटल, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन, वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्लियर है बात? What the precaution should I take while carrying documents? The name on the photo identification must match with the name of the admit card. बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा दिक्कत है। देखो, एडमिट कार्ड तो आप भर रहे हो, मतलब जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो अपना क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर रहे हो, तो इसी वजह से मैं आपको सभी बच्चों को ये बोलता हूं कि अगर आपका मिसमैच है ना अपने आधार कार्ड से, नाम, स्पेलिंग, पिताजी का नाम, स्पेलिंग वगैरह कुछ मिसमैच है आपके क्लास के 10th की मार्कशीट से, तो आधार कार्ड को ना रीअप्लाई भी कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो तो उसमें रीअप्लाई कर दो। क्लियर है? नहीं तो ऐसी आईडी लेके जाना कि जिसमें तुम्हारी क्लास 10th की नेम सेम होगा इन अकॉर्डिंग टू द आपका फॉर्म फिलिंग के अंदर। शुड आई कैरी अ पेपर टू द एग्जामिनेशन हॉल फॉर डूइंग द सम रफ वर्क? नो, बिल्कुल भी नहीं, वो वहीं से आपको मिल जाएगा आपको रफ वर्क के लिए पेपर। क्लियर है? व्हाट अबाउट द कॉम्पनसेंट्री अलाउड टू द एक्स्ट्रा टाइम? एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा, ठीक है, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे PWD से अगर आप ताल्लुकात रखते हैं तो। हाउ डू आई आंसर द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड? आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर मॉक टेस्ट एक मिल जाएगा आपको nta.ac.in के अंदर। वहां पे जो मॉक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो और तुम्हारे को आइडिया हो जाएगा। कैन आई टेक पेपर, मतलब वो मतलब एक मॉक टेस्ट है, ये मत सोचिएगा कि जो एग्जैक्ट पेपर आने वाला है वो एनटी ने अपलोड कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। कैन आई टेक द एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर? नो। जो आपके पास सीट नंबर ही गिवन होते हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे, आपके पास कंप्यूटर नंबर अलॉटेड हो जाएगा, तो उसी कंप्यूटर पर आपको देना है बैठ के। विल हेल्प टू अपेयर इन द प्री असाइंड वर्क स्टेशन। ठीक हो गया? कैन आई मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द क्वेश्चन? यस। आप कोई जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया, वो 5th क्वेश्चन पे पहुंच गए, वो 6th क्वेश्चन पे पहुंच गए, 6th से वो वापस से 2nd पे पहुंच गए, तो यस आप वो लोग वो चीज कर सकते हो। व्हाट प्रिकॉशन डू आई नीड to take during the examination? Each candidate has to attempt the subject as per the choice in the application form and indicate on the admit card. Please ensure that the name of the subject on the screen is same as per the admit card. In case of any gap, please inform the इन्विजिलेटर। अगर ऐसा कुछ पाया जाता तो जो वहां पे एग्जाम इन्विजिलेटर होंगे आप उन्हें प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा।
What if I do not, what if I could not appear in the examination on the scheduled date? Can I ask for the different dates? बिल्कुल भी नहीं बात है। अगर आप नहीं पहुंच पाए उस दिन तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप लोग वहां पे एब्सेंट पाए जाएंगे। फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपेयर ऑन द शेड्यूल्ड डेट और एनी रीजन, रीसेट शेल नॉट बी अलाउड बाय द एनटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर एनटी ने खुद से रिस्केड्यूल किया वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी वजह से रिस्केड्यूल हो रहा है तो उसके अंदर आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। what will I be provided with during the examination? At least at the test center, each candidate will be allotted a desk with a computer terminal and a white sheet for rough work. कंप्यूटर मिलेगा आपको और एक व्हाइट शीट मिलेगी और एक डेस्क मिलेगी। रफ वर्क कैन नॉट बी डन ऑन एनी अदर शीट्स, जो कि आपको वहां मिलेंगी उसी शीट में रफ वर्क होगा और किसी शीट में रफ वर्क नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर रोल नंबर, आप रफ शीट के ऊपर अपना रोल नंबर और नाम आपको लिखना होगा। कैन आई कैंसिल द एग्जामिनेशन? नहीं, आप कैंसिल नहीं कर सकते एग्जामिनेशन को अंडर नो सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इफ आई डू नॉट टेक माई एग्जामिनेशन विल आई एलिजिबल फॉर रिफंड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपका घर का नहीं है, ठीक है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप पेपर नहीं देंगे तो आपको रिफंड कुछ नहीं मिलने वाला। हाउ डू आई नो व्हेन द एग्जाम टाइम हैज एंडेड? देयर विल बी ऑन स्क्रीन टाइमर। जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे होंगे ना, वहां पे आपको ऑन स्क्रीन टाइमर लगा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे को पूरा पता चलता रहेगा कितना समय आपके पास बचा है, कितनी देर का पेपर और बचा है आपके पास। क्लियर है? और कितनी देर में आपका पेपर खत्म होने वाला है। क्लियर है बच्चों? इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम विल द कंप्यूटर सिस्टम एट द व्हाट शुड आई डू? विल आई लूज टाइम? इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट 2 सालों में ऐसा हुआ है बच्चों के साथ, टेक्निकल प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर एट द कंप्यूटर सेंटर ड्यू टू विच यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द एग्जामिनेशन, इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर। ये नहीं बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यार खुद से मिल जाएगा फिर से टाइम, नहीं, आपको देन एंड देयर इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ही और शी वुड फिक्स द इशू और विल मैप यू टू द अनदर पीसी। अगर वो इशू को फिक्स नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे को दूसरा पीसी पे दे देंगे थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस। योर एग्जाम टाइम इन द नेक्स्ट सेशन विल कमेंस फ्रॉम द टाइम यू डिसकंटिन्यू। जिस टाइम पे तुमने डिसकंटिन्यू किया था उतने ही टाइम पे तुम लोग वहीं से शुरू कर दोगे जब तुम नए कंप्यूटर पे बैठोगे तो। ठीक है, विल द क्वेश्चन पेपर बी बाइलिंगुअल और ओनली इन इंग्लिश? ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है ये। द टेस्ट अदर देन लैंग्वेज टेस्ट आर ऑफर्ड इन 13 लैंग्वेजेस। ठीक है, एज पर द डिटेल गिवन इन द चैप्टर 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन, अ कैंडिडेट मे रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द 13 स्पेसिफाइड लैंग्वेजेस एज पर द मीनिंग ऑफ द पेपर और एज द लैंग्वेज एज पर द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी eligibility criteria. The question paper in the respective domain subjects opted and the general test will be bilingual, that is it will be language opted by the candidate and in English. समझ में आई बात? इंग्लिश में होगा ही और तुमने जो लैंग्वेज में ऑप्ट किया होगा ना उस लैंग्वेज में आएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बात? समझ कि क्या हुआ, इसको फिर समझो क्या बोल रहा है। द क्वेश्चन पेपर इन रिस्पेक्ट, द क्वेश्चन पेपर देखो, क्योंकि आज मेरे Q&A सेशन में एक बच्चे ने यही डाउट पूछा था। द क्वेश्चन पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्टेड एंड द जनरल टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल। ठीक है, मतलब कि डोमेन सब्जेक्ट्स आपके और जो जनरल टेस्ट है वो बाइलिंगुअल होगा। इट विल बी लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट एंड इन इंग्लिश। लेट्स से कि अगर उसने जनरल टेस्ट का ना किसी बच्चे ने हिंदी में पेपर भर दिया, हिंदी में पेपर चूज कर दिया, तो हिंदी में तो आएगा ही आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। समझ में आ गए? हिंदी में तो आएगा ही आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। समझ में आ गई बात? फिर से पढ़ लो। बाइलिंगुअल होगा, विल बी इन बाइलिंगुअल, दैट इज इट विल बी इन द लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। हिंदी में चूज किया है तो उसमें तो होगा ही होगा, एंड इन इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन शैल बी प्रिवेल एक्सेप्ट द लैंग्वेज टेस्ट। मतलब कि कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आ गई, मतलब कि हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत दिख रहा है तुम्हें, उड़िया में कोई क्वेश्चन गलत दिख रहा है तुम्हें, समझ में आ रही है चीज, तो उसमें आपके पास वो हो जाएगा इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही माना जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बात? समझ क्लियर है बात? क्लियर है ये वाला? सारे के सारे डाउट समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है बच्चों? बता दो। व्हाट इज द आंसर की चैलेंज प्रोसेस आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर, द क्वेश्चन पेपर
response of the candidates and the provisional answer key will be hosted on NTA website and challenges regarding answer key will be invited from the candidate. जब आपके आंसर की आ जाएगी तो आपको चैलेंज करने के लिए एनटीए बोलेगा कि एंटरटेन, मतलब आप उसमें चैलेंज करने के लिए आंसर की डाल सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि मुंह उठाए, ठीक है, सुबह सो के उठे और मुंह धोया और सोचा कि आज तेरा भाई कुछ तूफानी करेगा और कोई भी क्वेश्चन को तुमने चैलेंज कर दिया, उसमें तुम्हारे को नॉन रिफंडेबल फीस देनी पड़ेगी 200 रुपए की पर आंसर की। समझ में आ रही है बात? 200 रुपए की। तो इसी वजह से जिस चीज पे, जिस सवाल पे तुम्हारे को लगता है कि ये गलती है और वो सही हो जाएगा, वो सही है, तो उस क्वेश्चन के लिए ही आप लोग क्या है, चैलेंज दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो चैलेंज मत कीजिएगा, नहीं तो चैलेंज मत कीजिएगा। क्लियर है बात? नहीं तो चैलेंज मत कीजिएगा। एग्जैक्ट डेट ऑफ सच फैसिलिटी विल बी अनाउंस, वो सारी की सारी डेट्स आपकी अनाउंस की जाएंगी बात, ठीक है ना। हाउ विल आई कम टू नो द फाइनल आंसर की बेस्ड ऑन विच ऑफ द रिजल्ट्स आर अल्टीमेटली प्रोसेस। फाइनल आंसर की बेस्ड ऑन विच द विल बी होस्टेड बाय द एनटीए वेबसाइट। एनटीए की वेबसाइट पे ही आएगा ये। क्लियर है? जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फटाफट खत्म होने वाला है। विल देयर बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग? देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एज पर द क्राइटेरिया इन द, यस है आपका। हाउ विल आई कम टू नो माई स्कोर? स्कोर कार्ड आपके एनटीए की वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है आपके पास? द टेस्ट वर हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट अक्रॉस वेरियस डेट विद द हाउ डू द नॉर्मलाइज मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट। प्लीज रेफर, ये इसके लिए आपको अपेंडिक्स 6 के लिए जाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए। एंड इज प्लानिंग टू डू CUT एग्जामिनेशन इन द सिंगल शिफ्ट फॉर ईच सब्जेक्ट लैंग्वेज। हर एक को सिंगल शिफ्ट में प्लान कर रही है कि जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े। हाउएवर अंडर unavoidable circumstances, if any subject is conducted in multiple shifts, then the normalization will done. The performance of every candidate is evaluated during the equipercentile method, wherein the normalized marks of each candidate will be calculated. Clear है बात? Clear है बात? Will the scorecard given the raw marks or the percentile? Scorecard will be given the percentile marks. Percentile marks मिलेंगे आपको। Clear है? What is the NTA score? NTA score is a percentile score of the candidate in the test which appeared. It indicates the position with other appeared in it, ठीक है। मतलब परसेंटाइल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हाउ एनटीए कार्ड कैलकुलेट होगा आपको अपेंडिक्स 6 में अंदर जाके देखना है। वैलिडिटी क्या होगी आपकी? सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा आपको। 1 साल के बदला अगले साल अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको दूसरा एग्जामिनेशन देना होगा। वेदर एडमिशन टू ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिपेंड ओनली ऑन द एनटीए स्कोर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एनटीए स्कोर भी होगा। विल देयर बी एनी इंटरव्यू ऑल्सो? यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके साथ भी तुम्हारे को कोई क्या बोलते हैं इंटरव्यू देना है कि देना है। विल देयर बी एनी इंटरव्यू ऑल्सो? फिर से बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इसके ऊपर आंसर देगी आपको, ठीक है। विल द स्कोर कार्ड गिवन द सेक्शन वाइज परसेंटाइल as in the case of the general test, since the same may be required by many universities for deciding or seniority among the scorecard will given the section wise percentile if there is any defined section the ये क्लियर है। रैंक आएगी क्या? रैंक नहीं आएगी भाई, रैंक नहीं आएगी आपकी। इज देयर एनी क्राइटेरिया? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्वालिफाइंग द और अदरवाइज इन द CUT। कोई क्वालिफाई नहीं करना, आपकी कट ऑफ आती है और कट ऑफ भी आपकी यूनिवर्सिटीज डिपेंड करती हैं, यूनिवर्सिटीज देती हैं और कट ऑफ भी रिलीज नहीं करती वो, बस आपको काउंसलिंग में कॉल आ जाती है। द स्कोर कार्ड विल शो माई मार्क्स इन द टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें। कैन आई अप्लाई टू द रीचेकिंग? रीचेकिंग के लिए नहीं डाल सकते तुम, रीचेकिंग के लिए नहीं डाल सकते। तुम्हारे को किसी क्वेश्चन के लिए ऊपर लगता है डाउट तो उसके लिए डाल सकते हो तुम। व्हाट विल हैपन इफ माय कैंडिडेट गेट द सेम स्कोर? इफ सच सिचुएशन विल एड्रेस बाय ईच पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, प्लीज चेक द वेबसाइट। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी के ऊपर है। हु विल डिटरमाइन द फाइनल मेरिट? एनटी विल जनरेट द होस्ट ऑफ द स्कोर कार्ड ऑन द वेबसाइट, इट विल नॉट प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं आपके, NRI के डाउट्स हैं, ये सारे के सारे डाउट्स आप लोग एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आपके मैंने सारे के सारे मेन जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं बाल को। क्लियर है? यहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं मैंने वो क्लियर कर दिए हैं एंड आई होप आपके डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट्स होंगे तो मैं उसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगा। एंड प्लीज ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, अपने डाउट सेक्शन के अंदर डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, CUT वाला आपके साथ खड़ा है, PW आपके साथ खड़ा है। 19
मार्च को जरूर जुड़िएगा। 19 मार्च को एक बहुत अमेजिंग चीज आप सभी के लिए आने वाली है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। आप लोगों को कमेंट्स में देखता रहूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट्स आप जरूर डालिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।